तो देखो क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन बता रहा था ना, तो क्षेत्रकलन पर आधारित 5 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, चार क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, लेक्चर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड बता चुके हैं। 4 देखो, तो इसमें क्या करना होगा, किसी वक्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बताया गया। किसी दिए हुए वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्रकलन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रकलन। तो क्षेत्रकलन पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं पीछे। आगे के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वक्र क्वेश्चन अगला है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में। बाई स्क्वायर 2a - x इज इक्वल टू x³ तथा इसके अनंत स्पर्शी के बीच तथा इसके अनंत स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल, स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 प्रकार के, इस पहले वक्र का चित्र जब जानोगे तब ना आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, सलूशन इसका दिए गए वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण है क्या, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a - x इज इक्वल टू s³। ठीक है, इसको पूरी चीज़ पहले हम बता देते हैं कैसे इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, 2 प्रकार के बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये परवलय का चित्र आप पढ़े हो ब्राह्मी क्लास में। इसका चित्र होता है ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। और एक परवलय है ये x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। इसके माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि इस वक्र के समीकरण में बाई के स्थान पे -y रख दो, तो -y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4as। समीकरण बाई के स्थान पे -y रखने से वक्र का समीकरण नहीं बदला। इसका अर्थ क्या हुआ, वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित है, x अक्ष के सापेक्ष सममित है। इसका मतलब x अक्ष के ऊपर जिस प्रकार का चित्र बनेगा उसी प्रकार नीचे भी बनेगा, ठीक है। तो वक्र s अक्ष के सापेक्ष सममित हो गया, ठीक है। और जब s के स्थान पे -s रख दें तो -x² इज इक्वल टू 4ay, तो वक्र का समीकरण नहीं बदला। इसका मतलब क्या हुआ, वक्र बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, ठीक है। फिर क्या है, तो पहले सममिति चेक करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें बाई के स्थान पे -y रख दोगे तो वक्र का समीकरण बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा। तो वक्र क्या होगा, s अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। फिर अब देखो, किसी भी वक्र के समीकरण में जैसे मान लो x + y = 7 है, तो ये सरल रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, ठीक है। लेकिन यदि s + y = 0 हो तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। यदि किसी वक्र के समीकरण में अचर पद उपस्थित नहीं है तो वह वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा, और अचर पद उपस्थित है तो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। तो इसका कोष्टक खोलोगे तो बाई स्क्वायर 2a बाई स्क्वायर और x बाई स्क्वायर s³ सब में चर उपस्थित हैं s बाई, ये वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। फिर कोई सरल रेखा या सच को कहाँ काटती है, मान लो कोई कहता है कि ये रेखा या सच को कहाँ काटती है, तो y = 0 रख दो,
तो बाई बराबर 0 रख दोगे तो s प्लस 0 बराबर 7, तो s बराबर 7 आ गया, इसका मतलब एस को 7 0 पर काटेगी। अब कोई रेखा बाई एच को कहाँ काटेगी, तो s बराबर 0 रख दो, ठीक है। तो s बराबर 0 रख दोगे तो बाई बराबर 7, तो इसका मतलब एस एच को 0 7 पर काटेंगे, बाई एच को 0 7 पर काटेगी। तो अक्षों से प्रतिच्छेदन निकालेंगे कि वक्र एस एच को कहाँ काटेगा और बाई एच को कहाँ काटेगा। तो एक बार एस बराबर 0 रखेंगे तो बाई का मान मिलेगा, एक बार बाई बराबर 0 रखेंगे तो एस का मान मिलेगा। तो इस बात को पता चल जाएगा कि वक्र एस एच को कहाँ काटेगा, बाई एच को कहाँ काटेगा, ठीक है। अक्षों से प्रतिच्छेदन आ गया। फिर दो स्थितियाँ रहती है, जैसे मान लो एक स्थिति ये है कि मूल बिंदु पर ये वाली स्थिति आ जाए, ऐसे मूल बिंदु पर, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मूल बिंदु पर ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे। तो मूल बिंदु पर ये बाई बराबर x और बाई बराबर माइनस x। मूल बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों दो है, एक स्पर्श रेखा ये है बाई बराबर x, बाई बराबर माइनस x, लेकिन दोनों वास्तविक और डिफरेंट स्पर्श रेखाएं हैं। लेकिन इसमें भी ये वक्र है, ये वक्र है, तो इस वक्र पर स्पर्श रेखा ये भी है, इसी के ऊपर एक और है। तो मूल बिंदु पर दो वास्तविक और संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ मूल बिंदु पर दो वास्तविक और विभिन्न, एक स्पर्श रेखा ये है तो एक स्पर्श रेखा ये है। तो वास्तविक और डिफरेंट, वास्तविक और भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएं हैं मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु को कहते हैं क्या, नोड। और जब मूल बिंदु पर दो वास्तविक तथा संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, बाई बराबर 0 बाई बराबर 0 ऐसे, तो बाई बराबर 0 एक रेखा, बाई बराबर 0 रेखा, दोनों रेखाएं संपाती हैं। यहाँ बाई बराबर x है तो बाई बराबर माइनस x है, तो दो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाएं दो हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों यहाँ समान हैं। तो जब मूल बिंदु पर भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएं हों, वास्तविक और भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएं हों, तो मूल बिंदु को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। और जब मूल बिंदु पर दो वास्तविक और संपाती स्पर्श रेखाएं हों, तो मूल बिंदु को कहते हैं कस्प, कस्प और नोड, ठीक है। तो कस्प होगा कि नोड होगा। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालने का क्या तरीका है, न्यूनतम घात के पद को शून्य के बराबर करते हैं। जैसे मान लो बाई स्क्वायर 2a है, माइनस एक्स बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यूब। ये 3 घात का पद है, ये 3 घात का पद है, लेकिन ये 2 घात का पद है, क्योंकि 2a अचर पद है। तो दो न्यूनतम घात के पद को शून्य के बराबर करो तो क्या होगा, 2a बाई स्क्वायर बराबर 0, तो बाई स्क्वायर बराबर 0 बटे 2a, तो बाई स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ बाई इंटू बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 0 बाई बराबर 0, दो गुणनखंड मिल गए। तो जहाँ मूल बिंदु पर दो वास्तविक और संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए मूल बिंदु यहाँ क्या होगा, कस्प होगा। इस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ, ठीक है। अब अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं, अनंत स्पर्शी ऐसे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते समय आपको बताया गया था कि बाई के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करो। तो बाई के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करने से बाई एच के समांतर वक्र की अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है, बताए थे ना। तो बाई के अधिकतम घात क्या है यहाँ, बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स को 0 के बराबर करो तो s बराबर क्या आया, 2a। तो s बराबर 2a रेखा जो होगी वक्र की अनंत पर स्पर्श रेखा होगी, अनंत पर ये स्पर्श करेगी वक्र को। इस प्रकार चित्र यही होगा, मूल बिंदु से होकर वक्र जाता भी है। अब देखो एस एच के सापेक्ष सममित भी है, एस एच के ऊपर जैसे चित्र बन रहा है वैसे नीचे भी बन रहा है, ठीक है। ये एस एच के सापेक्ष सममित भी है। मूल बिंदु कस्प है यहाँ, क्योंकि मूल बिंदु पर दो वास्तविक और संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। फिर क्या, अक्षों से प्रतिच्छेदन एस एच को 0 0 के अलावा कहीं नहीं काटता। एस बराबर 0 रखोगे तो बाई का मान 0, बाई बराबर 0 तो एस का मान 0, ठीक है। एक्स के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करोगे तो एस के उच्चतम घात का गुणांक 1 है, तो 1 बराबर 0 आएगा। कोई सरल रेखा नहीं है, किसी रेखा समीकरण 1 बराबर 0 थोड़ी है, ये अर्थहीन राशि है, ठीक है। तो एस के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करने से अर्थहीन राशि प्राप्त होती है। इसका मतलब एस एच के समांतर दिए गए वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो एस एच ये है, तो एस एच के समांतर कहाँ अनंत स्पर्शी है, इधर, ठीक है। सिर्फ बाई एच के समांतर अनंत स्पर्शी है, ठीक है। बाई एच के समांतर अनंत स्पर्शी है। तो आपको कहता है कि वक्र की अनंत स्पर्शी और वक्र से घिरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, ये क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी लिमिट क्या होगी, ये 0 0 और ये क्या है 2a 0, 0 से 2a बाई ds।
और 2 का गुना, ऊपर का क्षेत्रफल निकालोगे वही नीचे का भी होगा, तो 2 का गुना कर देंगे। अब बाई का मान वक्र के समीकरण से निकाल देंगे, तो बाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एस क्यूब ना। तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर एस क्यूब अपान 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, बाई बराबर एस की पावर 3 की पावर, ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अपान 2a माइनस एस की पावर 1/2। ये ऊपर ले आओगे तो बाई बराबर क्या लिख दोगे, ऊपर होगा एस की पावर 3/2, ये होगा 2a माइनस एस की पावर माइनस 1/2। अब 2a माइनस एक्स होने पर इस बराबर क्या मानते हैं, 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डी एस की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट रखें 0 से π/2 आ जाए तो गामा वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, और 2 का गुना क्यों किए हैं, कि ऊपर का भाग का क्षेत्रफल निकालोगे और उसमें 2 का वही नीचे का भाग का भी क्षेत्रफल होगा, तो 2 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग करने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ट्रेसिंग करने का मतलब अनुरेखण करना, पहले चित्र बनाना कुछ स्टेप को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये बताओ ये पूरा स्टेप जब फॉलो किया तब ना आपको पता चला कि चित्र इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप लिखते हैं ट्रेसिंग करने के लिए, अनुरेखण करने के लिए कुछ आवश्यक चरण लिखेंगे, इसके बाद उसका चित्र बनाएंगे, इसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये सब तैयारी करना पड़ेगा। 10वीं में जैसे पढ़ते हो उतना भी तैयारी नहीं कर रहे हो लगता है इस समय। पढ़ते हो? हाँ, जब घर में नहीं पढ़ते तो कहाँ पढ़ते होगे? हैं? वे सब करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप करोगे नहीं और कोई स्टेप मिस करके आप सोचोगे कि बहुत आसान कोई काम है। आसान कोई भी काम नहीं है, सब काम जितना पैसा बनाओगे उस लेवल का आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप कोई आसान तरीका है सबसे। हैं, सब तो सुनते न होगे सोनू शर्मा को कि 10,000 की नौकरी के लिए कितना बड़ा इंटरव्यू होता है, लाख रुपए कितना बड़ा इंटरव्यू होता है। जब आपको 5 लाख रुपए बनाना है, कितनी कीमत चुकाना पड़ेगा। ठीक है, वे थोड़ी उससे कम चुकाओगे 10,000 वाले से। जैसे राहुल गांधी को देखो, इस समय कभी 1 किलोमीटर न चला रहा होगा, लेकिन आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक दाढ़ी रखे सब लोगों से मिलते हुए जा रहा है। तो पहले कीमत नहीं चुकाया था, अब कीमत चुका रहा है। ठीक है, उस लेवल का बनने के लिए तो कीमत तो चुकाना पड़ेगा, बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलने वाला है। पर हम लोगों को पहले भ्रम रहता है, फालतू में क्या है कि नौकरी चाकरी के ढूंढेंगे, हम डायरेक्ट डायमंड बनेंगे बस। अब नहीं जानते कि डायमंड के लिए कितनी कीमत चुकाना पड़ेगा, उसका बाप है। जनरेशन सुधर जाएगी। तो देखो, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब। क्योंकि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनेगा कोई ज़रूरी नहीं है, पर डायमंड का लड़का डायमंड है पहले से। तो आप कई 7 जन्मों की कीमत चुकाओगे यहाँ, तो उससे कम कीमत थोड़ी चुकाना पड़ेगा डॉक्टर वाली से। हैं, कीमत चुकाना पड़ेगा ना, प्राइस पे करना पड़ेगा, नहीं वैसे कैसे आएगी भाई। तो इसलिए वे एक हिस्सा ही है। ये सब जो काम आपको करने के लिए सौंपा गया है वे उसकी कीमत ही है एक तरह से। एक व्यक्ति हमारे में वहाँ पे अमेरिका में रहते थे पिछले 30 सालों से, तो उनसे बोले कि हम अमेरिका में एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन हम कितनी किताबें पढ़े हैं, उस किताब को यदि ईंट मान लिया जाए तो 10 मंजिल की बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है, कितनी मंजिल की? 10 मंजिल से। लेकिन उस किताब की वजह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल किए, इसमें डायमंड बनने के बाद हासिल किए। पर वे इतनी किताब न पढ़े होते तो उतना जल्दी डिसीजन भी न लेते बड़ा काम करने का। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसके लेवल का वो काम चुकाए थे, भले कुछ वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे, लेकिन जो जिस लेवल का कीमत चुकाया है उसका मेहनताना उस पद से नहीं मिला है, तो कोई उस लेवल का काम करेगा ही करेगा। ठीक है, और उसकी प्राइज पे नहीं किया है। ठीक है, आप किसी मान लो रिक्शे वाले को जो दारू पीता पड़ा है, 17 साल की अवस्था में 40 साल का हो गया, 45 साल का, उसको आप स्पॉन्सर भी कर दोगे तो उसकी निगेटिविटी को हटाने में 10-20 साल लग जाएंगे आप। ठीक है,
और कामयाब आप कब होंगे? जब उस लेवल के आदमी को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या किए हो आप, ठीक है, उससे ना आपको डायमंडशिप आती है। ठीक है, आपके नीचे कितने लोग आएंगे, 6 लोग काम प्लेटिनम होंगे तब आप डायमंड जाओगे, 18 लोग प्लेटिनम होंगे तब आप क्राउन जाओगे ना, 21 लोग प्लेटिनम होंगे तो क्राउन एम्बेसडर जाओगे। तो 21 लोगों की ज़िंदगी तो सुधारोगे, 21 लोगों के नीचे ग्रुप कितना बड़ा होगा और उस ग्रुप को बिल्ड करने में कितना टाइम लगाओगे। ठीक है, मीटिंग, सेमिनार, किताब, बुक से टीचिंग, तो ये सब करने के बाद वे लोग जब कामयाब होंगे तब आप कामयाब होंगे। तो ये आसान काम थोड़ी है। तो उनकी मेंटेलिटी को सक्सेसफुल मेंटेलिटी में कन्वर्ट करना है ना। तो ये सब लंबे समय का काम है। साइड में कोई काम करते हुए उनको में भी लगे रहो पार्ट टाइम में। ठीक है, फुल टाइम को लग सकता है कि जिसकी चाहे वो सोता रहे तब भी 2,000 रुपये 2 लाख रुपए महीने आता है या 50,000 रुपये महीने आता है, कमरा किराया बना के दे दिया, अब खाली बैठा है, तो वो फुल टाइम को करना चाहिए उसको। ठीक है, क्यों फुल टाइम करना चाहिए? क्योंकि उसको रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है कि दाल कहाँ से आएगी, चावल कहाँ से आएगी, गैस कैसे भरवाएं। ठीक है या कि उस काम को करें, उसी में फिर 100% लगे रहें, तो वह भी काम पॉसिबल है, पर उतना घर वाले तो उस प्रकार के बदले नहीं कि आपको छूटा छोड़ देंगे सब काम करने के लिए हैं। अब बीच मझधार में हम लोग फंस जाते हैं, न पिताजी की बात मानते हैं, न उन्हीं की बात मानते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो देखो समीकरण 1 से निरूपित वक्र, समीकरण 1 से निरूपित वक्र का अनुरेखण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। जैसे बड़े बड़े सेमिनार जब जाते थे हम लोग दिल्ली ना, अब 10-15 दिन के बाद चले गए ऑर्केस्ट्रा देखने। अब अपना में बोलते हैं कि आप ऑर्केस्ट्रा मत देखो, नहीं आपके ग्रुप के सब लोग देखेंगे। तब लगता है कि हम उनको कैसे पता चलेगा कि हम ऑर्केस्ट्रा देखने गए हैं ग्रुप में। ऐसा लगता था पहले, बचपना था। लेकिन हर एक चीज़ डुप्लीकेट होती है, जो आप करोगे वैसे ग्रुप में लोग भी करेंगे। ठीक है, पर निगेटिविटी यदि आप 10% करें तो आप ग्रुप के लोग 50-70% करेंगे, और अच्छा यदि आप 100% करोगे तो 10-20% करेंगे, है ना। तो ये सब समझदारी एक दिन में थोड़ी आ जाती है। लगता था ये कैसे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ऊपर से जाता था पहले। आप लगता है कि बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो समीकरण 1 से निरूपित वक्र का अनुरेखण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे? सम्मिति। क्या लिखोगे? तो सम्मिति में क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण 1 में y की घात क्या है? y की घात सम संख्या है, इसलिए y बराबर माइनस y रखने से वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। अर्थात कैसे अपरिवर्तित रहता दिखाते हैं आपको। y स्क्वायर है तो क्या लिख दें? माइनस y का स्क्वायर, और 2a माइनस x क्यूब। तो क्या आएगा? y स्क्वायर 2a माइनस x इज इक्वल टू s क्यूब। वही समीकरण है कि नहीं है, जो कि समीकरण 1 है। अतः वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित है। अतः वक्र y अक्ष के सापेक्ष क्या है? सममित है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे?
दूसरा क्या है, अतः वक्र बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। दूसरा में क्या लिखेंगे, अक्षों से प्रतिच्छेदन। अक्षों से प्रतिच्छेदन, पहले देखो मूल बिंदु, दूसरा नंबर लिखो मूल बिंदु। मूल बिंदु में क्या लिखो, चूंकि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं है अतः वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। क्योंकि समीकरण एक में कोई अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है, अतः वक्र एक मूल बिंदु से गुजरेगा। अतः वक्र एक मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, 20 साल। ठीक है, अब अक्षों से प्रतिच्छेदन, अक्षों से प्रतिच्छेदन, अक्षों से प्रतिच्छेदन में क्या करेंगे, एक में y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 प्राप्त होगा। तथा एक में x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 प्राप्त होगा। अतः वक्र एक, अतः वक्र एक मूल बिंदु के अलावा किसी और बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अतः वक्र एक मूल बिंदु के अलावा किसी और बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। सिर्फ मूल बिंदु पर काटेगा बस। अतः वक्र एक मूल बिंदु के अलावा किसी और बिंदु पर प्रतिच्छेद, अतः वक्र x अक्ष और y अक्ष को ऐसे लिखना चाहिए था। अतः वक्र एक x अक्ष और y अक्ष को मूल बिंदु के अलावा, अतः वक्र एक x अक्ष व y अक्ष को मूल बिंदु के अलावा किसी और बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर क्या लिखेंगे चौथा, अक्षों से प्रतिच्छेदन के बाद अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं, चौथा पॉइंट, अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो y के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर, तो s के उच्चतम, y के उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर, तो y के उच्चतम घात क्या है, y स्क्वायर ना। yes, तो क्या है 2a माइनस एक्स बराबर 0, तो 2a बराबर x, तो x बराबर 2a, x बराबर 2a, x बराबर 2a। अतः
बाई अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी, बाई अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी x बराबर 2a है। अतः बाई अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी बाई x बराबर 2a है। ठीक है। और x की उच्चतम घात क्या है? x क्यूब का गुणांक, x के उच्चतम घात यानी अर्थात x क्यूब का गुणांक, अर्थात x क्यूब का गुणांक बराबर 0 रखने पर, तो x क्यूब का गुणांक 1 बराबर 0, जो कि अर्थहीन राशि है, जो कि अर्थहीन राशि है। अतः जो कि अर्थहीन राशि है, अतः x अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अतः x अक्ष के समांतर दिए गए वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा के लिए क्या करते हैं? न्यूनतम घात के पद को 0 के बराबर करते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 के न्यूनतम घात के पद को 0 के बराबर रखने पर, समीकरण 1 के न्यूनतम घात के पद को 0 के बराबर रखने पर, तो न्यूनतम घात का पद, समीकरण 1 को बोलो जल्दी से, फिर हम मिटा दिए हैं। तो क्या था? बाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब। इसका कोष्टक खोलते हैं तो 2a बाई स्क्वायर, ये होगा x बाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। सबसे कम घात का पद कौन है? 2a बाई स्क्वायर। हाँ, यहाँ सबसे न्यूनतम घात का पद 2a बाई स्क्वायर है। इसे 0 के बराबर रखने पर, इसे 0 के बराबर रखने पर 2a बाई स्क्वायर बराबर 0, तो बाई स्क्वायर बराबर 0 बटे 2a, तो बाई स्क्वायर बराबर 0, तो बाई इंटू बाई बराबर 0। इसका अर्थ ये होगा बाई बराबर 0, बाई बराबर 0, बाई बराबर 0, बाई बराबर 0। लिख लेते ना, बाई बराबर 0, बाई बराबर 0। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः मूल बिंदु पर दो वास्तविक और संपाती स्पर्श रेखाएं हैं। बाई बराबर 0, बाई संपाती है ना, दोनों एक ही हैं। तो चूंकि मूल बिंदु पर दो वास्तविक व संपाती स्पर्श रेखाएं हैं,
स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ दो स्थितियां हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये है, ऐसे वाली स्थिति है संपाति। इस वक्र की स्पर्श रेखा ये है और इस शाखा की स्पर्श रेखा भी यही है। और ये एस अक्ष है, एस अक्ष का समीकरण जानते हो, y बराबर 0। तो y बराबर 0। तो ये वक्र की दो शाखाएं हैं, तो इस शाखा की भी स्पर्श रेखा y बराबर 0, इस शाखा की स्पर्श रेखा y बराबर 0। ठीक है, लेकिन यदि मान लो ये स्थिति होती ऐसी वाली, अभी बताए थे, जैसे ये वक्र इस प्रकार का बना होता ऐसे, तब मूल बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये हो गई, अब मूल बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो y बराबर s है, ये y बराबर -s। तो मूल बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं। यहाँ दोनों समपाती हैं, एक ही हैं। y बराबर 0 तो y बराबर 0, यहाँ y बराबर s तो y बराबर -s। तो यहाँ मूल बिंदु पर दो वास्तविक और समपाती स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ मूल बिंदु पर दो वास्तविक और भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसको बोलेंगे कस्प, इसको बोलेंगे नोड। कस्प कब बोलेंगे? जब संपाती रहेगा स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु पर, और जब अलग अलग रहेंगी तो नोड। तो यहाँ पे चूंकि मूल बिंदु पर दो वास्तविक व संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, अतः मूल बिंदु क्या होगा? अतः मूल बिंदु क्या होगा? कस्प होगा, CUSP, कस्प होगा। कस्प, चाहे हिंदी में लिख सकते हो कस्प, ऐसे कस्प, ठीक है ना। अब इतने से पता चल गया कि कस्प भी है और उसकी अनंत स्पर्शी ये भी पता है। देखो यहाँ पे a और ये 2a, s = 2a, ये बाई h के समांतर अनंत स्पर्शी है, और ये वक्र इस रेखा को अनंत पर स्पर्श करेगा, है ना। तो इसका तो चित्र बन गया, इस प्रकार का होगा। मूल बिंदु से जाता भी है, ये भी पता है कि SH के सापेक्ष सममित भी है। SH के ऊपर जैसे चित्र बना है वैसे नीचे भी बना है। अक्षों को मूल बिंदु के अलावा कहीं नहीं काटता ये वक्र, देखो यहीं पर न काटता है और कहीं नहीं काटता SH को, ना बाई h को। ठीक है, मूल बिंदु के अलावा कहीं नहीं काटता। फिर क्या है? मूल बिंदु पर दो वास्तविक और संपाती स्पर्श रेखाएं भी हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये SH के समांतर कोई अनंत स्पर्शी भी नहीं है। SH ये है तो इसके समांतर कहाँ अनंत स्पर्शी है? बाई h के समांतर तो ये है x बराबर 2a। ठीक है, तो इतने बातों से क्लियर पता चल गया कि वक्र का चित्र कैसे बनेगा, है ना। तो क्या लिखते हैं, और वो 2-3 स्टेप और हैं पर उनकी ज़रूरतें नहीं है, चित्र भर बनाना है। यहाँ वक्रों का अनुरेखण करना होता तो 2-3 स्थिति और लिखते। विशिष्ट बिंदु, ठीक है, क्षेत्र, ठीक है, आगे पीछे था तो यहाँ पे लिखे देते हैं उपरोक्त समस्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लिखो उपरोक्त समस्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है उपरोक्त समस्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए समीकरण से निरूपित वक्र का अनुरेखण बिजनेस में 50 रुपए मिले। अनुरेखण निम्नानुसार है। हेलो, अच्छा हो गया टाइम? टाइम का हो गया अभी? अच्छा, अभी 5 मिनट बाकी है। अनुरेखण अनुरेखण गलत लिख दे क्या? यही होगा आड़ा। अनुरेखण निम्नानुसार है, ऐसा लिखो। ये चित्र बना दिया, फिर सुना नहीं हो, बना चुके, ठीक है।
ये चित्र पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या है, मूल बिंदु 0 0, ये 2 ये 0। तो देखो इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से 2a, और ऊपर का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर दो तो नीचे वाले का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर a बराबर 2 इंटू 0 से 2a बाई dx। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जहाँ y का मान निकालते हैं, जहाँ y बराबर 1 से y का मान, तो y का मान निकालते हैं, y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब, यही ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यूब अपान 2a माइनस एक्स। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यूब, ये 2a माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एस की पावर 3/2, 2a माइनस एस की पावर 1/2, ऐसे ना। नहीं, अपान में ना नीचे ना है, ये अपान क्या है, 2a माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एस की पावर 3/2, और ये होगा 2a माइनस एस की पावर 1/2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे तो एस क्यूब और 2a माइनस एस की पावर माइनस 1/2, ये 3/2 लिखोगे ना यहाँ। तो समीकरण 1 से a बराबर क्या होगा, 2 इंटू 0 से 2a, अब y के स्थान पर लिखें s की पावर 3/2, 2a माइनस एस की पावर माइनस 1/2, ये dx, ये आ गया। अब 2a माइनस एस है, वो क्या मानेंगे, s बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, है ना। तो देखो पुट करते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो ds अपॉन डी थीटा बराबर क्या होगा, 2a और 2 साइन थीटा का फिर से तो कास थीटा। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा, 4a साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, जब x बराबर 0, तो 0 बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 अपॉन 2a, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 बराबर साइन थीटा, तो साइन 0 बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर 0। ठीक है, और जब x बराबर 2a, तो 2a बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a अपॉन 2a बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर साइन थीटा, तो 1 के स्थान पे साइन π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, π/2। तो लिमिट क्या हो गई, a बराबर क्या होगा, a बराबर 2 इंटू 0 से π/2, s के स्थान पे लिखेंगे क्या, 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 ना। और ये क्या होगा, 2a, s के स्थान पे 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस 1/2, और ds की वैल्यू क्या, 4a साइन थीटा कास थीटा, और ये डी थीटा। अब क्या करेंगे इसको, a बराबर ये 2 और 0 से π/2 और 2a की पावर 3/2,
साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया। ये 2a कॉमन लेंगे तो 2a की पावर -1/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2, ये 4a साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2। अब देखो 2a की पावर 3/2, 2a की पावर -1/2, तो 2a की पावर क्या लिखोगे 3/2 -1/2। ठीक है, और 0 से π/2, और ये साइन क्यूब थीटा, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा की पावर -1/2, ये कट गया। तो ये 4a ये साइन थीटा, ये कास थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, तो a बराबर क्या लिख दोगे 2 इंटू 2a की पावर 3/2 से 1/2 निकल गया, तो 2a की पावर एक ही रहेगा ना। और ये क्या होगा 0 से π/2, ये साइन क्यूब थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कास थीटा की पावर -1 तो 1/2 कास थीटा। ठीक है, और ये 4a साइन थीटा कास थीटा, ये डी थीटा, कास थीटा से कास थीटा कट गया। एक 2 दूना 4a या 4a 16a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a बराबर आएगा क्या 4 चौक 16a स्क्वायर, 0 से π/2, और यहाँ साइन क्यूब थीटा है और साइन थीटा, तो साइन की पावर 4 थीटा, और कास की पावर 0 थीटा और डी थीटा, और गामा वाला फार्मूला लगा दो 4a स्क्वायर। अब गामा क्या लिख दो 4 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपान 2 इंटू 4 + 0 + 2/2, ऐसे, यही ना। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4a स्क्वायर, 5/2 रहेगा ना, तो इसको लिखेंगे 3/2, 1/2 रूट पाई, और ये 1/2 तो रूट पाई अपान 2, इसको लिखेंगे 4 2 6, 6/2 तो 3 गामा 3, और गामा 3 को लिख सकते हैं क्या 3 - 1 का फैक्टोरियल, 4a स्क्वायर 3/2, 1/2 पाई भागे 2 और 3 - 1 का फैक्टोरियल, 3/2, 1/2, और ये पाई 1/2 गुणे 2, 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, तो a बराबर क्या हुआ 3 पाई a स्क्वायर बटे 4 वर्ग इकाई, ये आंसर 3 पाई a स्क्वायर बटे 4 वर्ग इकाई। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आता रहेगा, ऑल यूनिवर्सिटी में पूरे इंडिया में आता है क्वेश्चन। ठीक है।